गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज स्टार्ट की हुई है, एफएमओ की भी की हुई है। अब धीरे धीरे मैं टैक्स की भी स्टार्ट कर दूंगी, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, हमने आज कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 5 लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करना है। और इसमें से ना एक ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है, जो पिछले 5 ईयर्स में आए भी हुआ है। और इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है 6, और एक क्वेश्चन या तो इसमें से आता है या तो उसमें से आता है। तो मैं दोनों चैप्टर थ्योरी में कवर कराऊंगी आपको। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, आइडल टाइम, ओवर टाइम और लेबर टर्नओवर टॉपिक इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। चैप्टर का नाम भी यही है, तो इसलिए इसमें से यही आता है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखिए फर्स्ट टॉपिक है लेबर टर्नओवर। टर्नओवर मतलब होता है कि कंपनी में कुछ लेबर्स में चेंज आना। मतलब पहले वाले लेबर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, नए नए कंपनी अपने लेबर कंपनी में ला रही है। उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं वो पढ़ते हैं। एक बार पहले ऊपर वाला मीनिंग पढ़ते हैं। लेबर टर्नओवर इज इंटेक्स जनरेटेड टू इन और आउट इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में कुछ आ रहे कुछ जा रहे विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के अंदर अंदर। इन एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट वर्कर लीव देयर जॉब एंड न्यू वर्कर अपॉइंटेड रिप्लेस दैम। हर इंडस्ट्री में वैसे कुछ ना कुछ होता ही है, अगर जिसको या ये कॉजेज में पड़ेगी क्या क्या रीजंस होते हैं बिहाइंड। द रेशियो ऑफ द रिप्लेस वर्कर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इज ए लेबर टर्नओवर। मतलब जो लेबर में चेंज आता है और वर्कर्स के बीच में, उसको लेबर टर्नओवर कहता है। इफ़ मोर वर्कर लीव द फैक्ट्री द टर्नओवर विड बी हाई। अगर लेबर ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ते हैं ना, टर्नओवर हाई हो जाता है। और ये कंपनी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। अगर लेबर आपकी कंपनी के बार बार चेंज हो रहे हैं ना, आपकी रेपुटेशन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। हायर टर्नओवर इज कॉस्टली अफेयर मस्ट बी अवॉइडेड। उसको अवॉइड करना ही पड़ेगा कंपनी को उसके लिए, ताकि अपनी कंपनी की गुडविल बचा पाए। देखिए, किस किस कारणों से हो सकता है लेबर टर्नओवर। रेजिग्नेशन दे सकते हैं। अगर वो कम अगर मैं एम्प्लॉई हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को कोई और पे स्केल ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं छोड़ दूँगी, रिज़ाइन कर दूँगी। डिस्चार्ज, हमने मैं आपको निकाल दिया। या तो ड्यू टू कोज, कोई नेचुरल कोज होगी, कुछ हो गया नेचुरली, जैसे कोरोना के चक्कर में सबकी जॉब निकल गई, तो ये नेचुरली था। कोई उसके कंपनी के पास पैसे ही नहीं है तो देगी कहाँ से। तो बट ठीक है, तो ये रीजंस हैं, एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल में। कोज फॉर रेजिग्नेशन, रिज़ाइन क्यों क्यों कर सकता है। उसको लो वेज मिल रही है, उसको सैलरी कम मिल रही है, दूसरी फैक्ट्री में उसको ज़्यादा मिल रही है लेबर। वहाँ की वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, लेबर की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, केयर नहीं कर रहे हैं उनकी लेबर की। शेड नहीं लगा रखा, कहते धूप में तुम काम करो। क्यों भाई, दूसरी फैक्ट्री वाले उन्हें शेड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको लिए पानी अवेलेबल साफ़ कराया हुआ है। ठीक है, सेफ्टी नहीं है। आप कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हो, अगर आपको सेफ्टी के इक्विपमेंट नहीं, शूज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे, ऐसे होता है कंपनी के पॉलिसीज में, उनको शूज़ प्रोवाइड करेंगे वो, कि जिससे आपको ये, आप अगर ऐसा काम कर रहे हो, मिरर जैसे कोई बिजली का काम कर रहा है, उसको ग्लव्स प्रोवाइड करना। अगर आप कोई ऐसी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखे, तो तभी वो रिज़ाइन कर देंगे। अनफेयर ट्रेड मेथड है, वर्किंग आवर कम है, मतलब ज़्यादा उनसे वो करवा रहे हैं। इम्प्रॉपर प्लेसमेंट है, उनकी प्लेसमेंट अच्छे से नहीं हो रही, उनकी डिग्री की कदर नहीं है, उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं दी जा रही। नई नई वो दिए जा रहे, कह रहे तुम खुद सीख लो, और नहीं करते तुम्हें डांटने लग जाते हैं सीनियर्स आपके। ठीक है, अब आगे देखिए, कॉजेज फॉर डिस्चार्ज, इनकम्प्लीसेंस, इनकॉम्पिटेंस है। डिस्चार्ज क्यों उनको निकाल देते हैं। इनसबॉर्डिनेट है, उनमें डिसओबीडेंस है, मतलब उनमें एक कोऑर्डिनेशन की भावना नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है। थर्ड पॉइंट में वो टाइम पे नहीं आते। लैक ऑफ अटेंशन, हमें ड्यूटी गप्पे मार मार के चले जाते हैं, कंपनी को फ़ायदा नहीं है तो वो तो निकाल ही देंगे। एक्सीडेंट और सफरिंग फॉर इन, अगर आपको कोई डिसीज़ है, वो कहते हैं नहीं हमें कोई डिसीज़ वाला नहीं चाहिए। वो ये नहीं देखते उन्होंने इतने सालों से काम करे है, तो चलो भाई हम तो निकाल रहे, तुम्हें ऐसी सी प्रॉब्लम है। इमोरल करेक्टर, उनका कोई करेक्टर, कोई लेबर ऐसे ही है सिर्फ,
फैक्ट्रीज में आके लड़ाई अगर आ रही है, भड़का आ रही है, तो इसलिए भी निकाल देती है। और नेचुरल में मैंने आपको बता दिया सीजनल करेक्टर, अगर हमारा काम सीजनल है, हम सिर्फ गर्मियों का काम करते हैं, तो हम सर्दियों में लेबर को रख के क्या करें, हम तो निकाल लेंगे, हमारे पास खुद ही नहीं है, हम तो खुद सीज़न के बिहाफ पे काम करते हैं, हम सीज़न के अकॉर्डिंग लेबर हायर करेंगे। डेथ होगी तो ऑब्वियस है। अब जैसे कोरोना का भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, कुछ भी नेचुरली हो गया तो ठीक है। अफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर ऑन कोस्ट, ये बस आपको इसी में इतना ही है जो यहाँ पे आपको पूरी कहानी में एक्सप्लेन किया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों आप पढ़ लेना, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसमें आपको इतना बताया हुआ है, अगर टर्नओवर आपका ज़्यादा है, अगर आपकी कंपनी से लेबर ज़्यादा छोड़ के जा रही है ना, तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। कॉस्ट कैसे ज़्यादा आएगी वो यहाँ पे रीज़न लिखे हुए, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। कॉस्ट कैसे ज़्यादा आएगी, अगर आपकी कंपनी से लेबर बार बार जा रही है, तो आपको उनको न्यू न्यू इक्विपमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, पुराने तो आप दे नहीं पाओगे। उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देने पड़ेंगे, टाइमली उनको अवेयर बार बार करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज़ बतानी पड़ेगी, उसमें आपका टाइम बहुत जाएगा। आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करने पड़ेगा, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन करने पड़ेंगे, और धीरे धीरे यही आपको काम बार बार करना पड़ेगा अगर आपकी लेबर टर्नओवर बार बार आपकी लेबर छोड़ के जा रही है। तो इसलिए आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और ये वही आपका प्रोडक्ट मार्केट में बाहर ज़्यादा बिकेगा। और अगर आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा कॉस्ट होएगी तो कॉम्पिटिटर की कॉस्ट की कम होगी, तो आपके प्रोडक्ट की तो वैसे ही आपकी इमेज वैसे ही ख़राब हो जाएगी इस कारण, लेबर टर्नओवर के कारण। तो इसलिए तो उनकी अगर आप लेबर की फैसिलिटीज़ का ध्यान रखेंगे तो कम वो लेबर भी आपको फ़ायदा कराएगी, और लेबर टर्नओवर कम होएगी तो कॉस्ट कम आएगी। अगर आप उनको गुड फैसिलिटीज़, उनको बहुत अच्छा अच्छा मतलब केयर उनकी करोगे, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करोगे, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखोगे, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके साथ सुपीरियर जो उनका होएगा उनको उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेशन रखेगा, उनको मोटिवेट करता रहेगा, तो उनको ट्रेनिंग के लिए खर्चा कम करना पड़ेगा, उनको बार बार समझाना कम पड़ेगा, उनके ऊपर सुपरवाइज उनको कम करना पड़ेगा, उनको ट्रस्टफुल रिलेशन बनेगा, और इससे आपकी कॉस्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा। उन पे इतनी चीज़ों का पैसा कम लगेगा तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आई तो फिर आपके कंपटीशन बना रहेगा, तो कंपनी आपकी तरफ, कंज्यूमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, तो आपके मार्केट में भी गुड इमेज रहेगी। आई होप तो बच्चों आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए फटाफट, ये इसके मेज़रमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर का टॉपिक है। इसमें इसके 3 मेथड्स हैं। देखिए, फर्स्ट सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट और सफ्लेक्स मेथड। तो देखिए सेपरेशन मेथड में क्या होता है, सेपरेशन मेथड में इस फॉर्मूला, ये 3 मेथड यूज़ किए जाते हैं टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए, लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट मेथड आप कोई भी कर सकते हो, जैसे कि आपके न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट मैं आपको क्लियर करूँ, मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ थ्योरी कवर कराऊंगी। आपके एग्ज़ाम से पहले अगर मैंने सारी अकाउंट्स की सीरीज़ कंप्लीट कर ली तो फिर मैं आपको ये भी अपलोड कर दूंगी न्यूमेरिकल की भी, ठीक है, क्योंकि विद इन 10 to 20 डेज आपके एग्ज़ाम था, इसलिए मैं थ्योरी कवर कर रही हूँ। कई बच्चे सिर्फ थ्योरी करके जाते हैं, तो इसलिए फोकस मेरा मेन थ्योरी पे है, थ्योरी में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ मेथड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट ड्यूरिंग के पीरियड, इतने पीरियड में कितने एम्प्लॉयज़ ने छोड़ा, और एवरेज मेथड ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। और एवरेज मेथड कैसे ने, नंबर ऑफ बीइंग कितने थे, एंड में कितने, और डिवाइड बाय 2, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। सेकंड, इसमें भी यही है। रिप्लेसमेंट में क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेस पीरियड एवरेज, और डिवाइड मल्टीप्लाई 100। और सफ्लक्स में क्या होता है, इसमें दोनों दे ऊपर वाले जो मेथड है ना, दोनों को कंबाइन करना है, नंबर ऑफ सेपरेशन, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, और नंबर एवरेज ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड इनटू 100, ठीक है। ये टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म होता है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आइडियल टाइम। आइडियल टाइम होता है खाली समय, जो लेबर अपना वेस्ट तो नहीं कह सकते, मैं प्रॉपर बुक के लैंग्वेज नहीं बोलूँगी, वेस्ट यहाँ पे आइडियल टाइम मतलब वेस्ट करना, उनकी चाय पीना वेस्ट है, उनका बीच में थोड़ी देर उनका रेस्ट करना वेस्ट है, ऐसा नहीं होता इसमें, बट वेस्ट की तरह लिया है। बट एक इंसान है वो भी थकता है ना, तो बट आइडियल टाइम यहाँ पे मतलब खाली बैठना, जो जिस टाइम वो खाली बैठते हैं ना, अगर वो उसको यूटिलाइज करे
तो अच्छा है कंपनी के लिए। ठीक है। द टाइम व्हेन द वर्कर डज नॉट वर्क डज नॉट वर्क रिमेन आइडल। आइडल मतलब खाली बैठना, यहाँ पे बात करी गई है। रिप्रेजेंट द वेज पेड फॉर द लॉस्ट टाइम। उसको कंपनी को ये लगता है जो जो बंदे वो चाय पीते हैं बीच में बैठ जाते हैं, उनको जो टाइम मिलता है ना वो टाइम वेस्ट है। किसके लिए? कंपनी के लिए वेस्ट है। वो उनको ना फ्री में उनको पैसे दे रहा है जो टाइम वो बैठते हैं। ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, इंसान है वो थकता है, उसको बीच में खाना ये चीज़ें चाहिए होती है। तो देखिए, अगर एक जनरली बात करो तो यहाँ पे कोजिस क्या है, क्यों 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 ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पे कोजिस अच्छे से बताया हुआ है। बट यहाँ पे खाली बैठना, यहाँ पे कई बात भी की हुई है कि वो चाय पीना नहीं। ठीक है। यहाँ पे अब टॉप फर्स्ट पॉइंट है, एक सेकेंड जस्ट होल्ड। केयरलेस इन सुपरविजन। केयरलेस इन सुपरविजन क्यों है? क्योंकि अगर एक लेबर, अगर जैसे मैंने ऊपर बात की कि सुपीरियर है जो, अगर वो अच्छे से प्लानिंग कर लेगा तो उसको भी कम सुपरवाइज करना पड़ेगा। और अगर वो सुपरवाइज नहीं करता, अपने कैबिन में बैठा रहता है और देखता रहता है कि मैं नहीं चाहता पीछे देखना, मैं तो बस एक बार शाम को जाऊँगा देख लूँगा। अगर वो बीच बीच में टाइमली सुपरवाइज करता रहेगा, देखेगा कि लेबर काम कर रही है कि नहीं कर रही, सो तो नहीं रही, तो उस कंपनी को फ़ायदा है ना। फिर वो देख रही है, उनको अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग अगर ऊपर ही करके दे देगी तो उसको सुपरवाइज भी कम करना पड़ेगा और लेबर का ध्यान रखेगा कि नहीं तुम्हें 2 घंटे में इतना अचीव करना है, तो उसको भी कम सुपरवाइज करना पड़ेगा। अगर वो ये सोचेगा मैं तो ऊंची पोस्ट पे, मैं क्यों उनको जा जा के देखूँ, मैं शाम को जाकर देख लूँगा, और अगर उन्होंने काम नहीं किया होगा मैं उनको झाड़ आऊँगा, मेरा क्या जा रहा है। ठीक है। अगर कोई भी ना, थर्ड पॉइंट है कन्फ्रंटेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। कन्फ्रंटेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, कोई उनके बीच में, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कोई कोद हो गया टाइम के पीछे स्ट्राइक कर ली, तो ये भी गलत है। बहुत सारा उनको वेजेस पे करने, वेजेस उनको उनको वेजेस पे करनी पड़ेगी। अगर कोई उन्होंने स्ट्राइक कर दी, कोई डिस्कशन कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया तो कंपनी को फिर भी नुकसान है। तो इसलिए ना सारा काम सुपरवाइजर और बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो अच्छे से उनको प्लानिंग कर रहे हैं, उनके इंसेंटिव्स का, उनकी हेल्थ की केयर कर रहे हैं, तो लेबर को ये चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी चीज़ें। तो इस बेटर की कंपनी की ड्यूटी बनती है उनकी हर चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि पैसा उसी कंपनी का ही जा रहा है, किसी और का नहीं जा रहा। क्योंकि उसको ये चीज़ों के बाद भी उनको वेजेस पे करनी पड़ेगी, और बिना उनके प्रोडक्शन हुए, टारगेट अचीव हुए, उनको ही कंपनी को लॉस होगा। तो इस बेटर को स्टार्टिंग से ही लेबर को अच्छे से प्रिपेयर करें, उनकी ध्यान रखें। इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर में क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर से भी हेल्प, सॉरी, कंपनी को प्रॉब्लम है। जैसे कि जैसे कई बार मंदी हो जाती है, काम होता नहीं, तब भी कंपनी को किसी हालत में लेबर को पे करना पड़ेगा। ठीक है। और अगला रीज़न आता है, अदर रीजंस में क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी फेल होगी, मशीन कोई टूट गई, उसका स्क्वेयर पार्ट जो यहाँ से नहीं मिलता, बड़ा बड़ा टाइम लग जाता है आने के लिए, ऑर्डर देना पड़ता है, तब भी उनको लेबर को कहीं ना कहीं पे तो कर ही रहे हैं वो। तो ये इस तरह भी उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। अब वो वर्क वर्क प्लेस गेट पे बैठ जाते हैं, टी का ब्रेक ले लेता है, ये गलत है मेरे अकॉर्डिंग। अगर लेबर चाय चुई नहीं पिएगी, आदत होती है उनको थोड़ी बैठ के, उनको 10 मिनट रेस्ट मिल जाता है। हाँ, फालतू चाय ये नहीं पूरा दिन चाय पी रहा तो वो अलग बात है। एक आधे दिन में थोड़े बीच में रेस्ट मिल गया तो वो अलग बात है। और ये भी कंपनी सोचती है कि उनका लॉस है जो बंदों को वेजिस पे कर रही है। हाँ, एक ये इस तरीके से भी हो सकता है, अगर एक चाय के बहाने, 10 मिनट चाय पीने के बहाने वो 1 घंटा चाय पिए जा रहे वो भी गलत है। तब वहाँ पे कंपनी कह सकते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। देखिए ये टॉपिक है, अगर अगले जो मैंने भी आपको पूरा ऊपर पढ़ाया है ना, जो लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, केयरलेस, ये चीज़ें पढ़ाई है, वो सारा ना इन तीन, एक सेकेंड,
इन तीन उसमें ना डिवाइड है टॉपिक में, प्रोडक्टिव, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक। जो मैंने यहाँ पे वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर वर्क, टूल, रॉ मटेरियल जो ब्रेक डाउन हो जाता है वो किस में आता है, प्रोडक्शन में आते हैं। टाइम लूज होना, गेट पे बैठना, प्लेस ऑफ वर्क के टाइम, वन जॉब ऑन अदर। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है, लैक ऑफ प्लानिंग। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो वर्कर्स की पोस्ट से ऊपर होता है, बैड मैनेजमेंट, उनके कन्फ्रंटेशन विद लेबर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारा इसमें आता है। इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक से जो मार्केट से रिलेटेड अफेक्ट करता है, जैसे डिप्रेशन हो गया, इकोनॉमी में हमारी वो होगी, सीजनल प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, तो ये सारे किस में आते हैं, जो हमने ऊपर सारा पढ़ा वो सारा किस में डिवाइड हो गया, तीन पार्ट्स में, ग्रुप में डिवाइड कर दिया, प्रोडक्टिव, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक। ओके, अब ये नेक्स्ट आता है यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ आइडियल टाइम रेशो। ये बुक में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, मैंने इसके लिए एक स्लाइड और तैयार किया है, तो वो मैं आपको वहाँ से पढ़ाऊँगी। देखिए पहले यहाँ से आइडियल ट्रीटमेंट क्या है। यहाँ पे आइडियल टाइम डज नॉट ए लिमिट इटसेल्फ, it affect the wage paid for the time but the wider implement implications. The plant, machines, equipment and other accessory be also become idle during that period and fixed cost contained to be incurred. Idle time need to be reduced as far as possible. यहाँ पे ये कह रहे आइडियल टाइम ना उसकी कोई लिमिट नहीं है, बंदे को जैसा टाइम बर्बाद करना वो कर ही लेगा, लेकिन ना उसका अफेक्ट पता है किस पे पड़ता है, वेज पेड पे पड़ता है। आपको पता है कई कई कंपनीज फैक्ट्रीज में ना एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा लेबर को ना पे भी किया जाता है। एक्स्ट्रा लेबर को पे कैसे कहते हैं, ओवर टाइम के उसमें मैं आपको नेक्स्ट उसमें स्लाइड में बताऊंगी ओवर टाइम क्या होता है। वो कंपनी ना एक्स्ट्रा पे करती है कि अपना वो टारगेट अचीव कर पाए। अगर लेबर अपने जो उनको वर्किंग आवर्स में कंप्लीट कर लेगा तो कंपनी को ओवर टाइम पे नहीं करना पड़ेगा, और यही लेबर की वेज ना वो अपनी कॉस्ट में ऐड करते हैं, और इसलिए ना उसका प्रोडक्ट महंगा बिकता है। तो कंपनी अगर स्टार्टिंग से ही हर चीज़ प्लानिंग करके चलेगी तो उसको वेज उसकी महंगी पड़ेगी ही नहीं, ठीक है, और इससे कंपनी को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर ये आगे इसके ना दो टाइप्स है, वो नॉर्मल, अब नॉर्मल मैं आपको एक बार अगले स्लाइड में पढ़ाती हूँ। देखिए देखिए ये नॉर्मल कॉज है, नेक्स्ट स्लाइड में अब नॉर्मल कॉज मैं पढ़ाऊँगी। नॉर्मल कॉज में क्या है, सम आइडियल टाइम इज इन in every situation the time lost between the factory gate and the plate works, interval between one job and another, setup between the machines and नॉर्मल कोर्स क्या होता है, जो नॉर्मली बंदे टाइम उनको लेबर पे की जा रही है, जो नॉर्मली मैंने अभी आपको पीछे भी हमने बात करी है, जैसे कि वो चाय पी रहे हैं, मशीन एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मशीन के कोई स्क्रू खुल गया तो उसको टाइट कर रहे हैं, कुछ टूट गया, ये नॉर्मल चीज़ों में आती है। उनकी चाय पीना, खाना खाना, 10 मिनट इधर उधर कुछ सामान लाने जाना, पहले ही वो जब उनको पता है उनको इस सामान की नीड है तो पहले ही ला के रख दो अपने पास सामान, तो ये नॉर्मल में आता है। फैक्ट्री गेट से इधर से जाना उधर से जाना, ऐसे ही नॉर्मल में आता है। एम नॉर्मल में कौन से आते हैं, एम नॉर्मल में ये आते हैं जैसे आपकी मशीन टूट गई, लॉग आउट हो गया, स्ट्राइक हो गई, पुअर सुपरविज़न है, फ्लड आ गया जैसे कोरोना हो गया था, ये आपके एबनॉर्मल केसेस में आते हैं। अब इसमें भी ना आगे दो टाइप्स आते हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल में बच्चों वो आता है जो कंट्रोल हो ही नहीं सकता। आप स्ट्राइक कंट्रोल कर सकते हो, कोई फ्लड आ गया आप वो तो कंट्रोल नहीं करते, कोई मशीन टूट गई आपके पास वो तो नहीं था, हाँ आप उसको सुपरवाइज प्रॉपर तरीके से करके तब कर सकते हो, लेकिन बाय चांस की बात है वो एकदम पता नहीं कुछ हो गया, आप रेगुलर चेकअप भी कराते हो मशीन का, चेक मतलब आपकी मशीन की प्रॉपर वो भी केयर भी करते हो, बट फिर भी वो टूट गई, वो एक अलग चीज़ है। कंट्रोलेबल में वो आता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे अवॉइड कर सकते हो, जैसे कि क्या अवॉइड कर सकते हो, कि उनको उनकी स्ट्राइक आप ऐसे करो कि लेबर खुश रहे, अब वो स्ट्राइक पे ना उतरे, आपकी बात मानने, आपके टारगेट अचीव करने में आपकी मदद करे, आप उनको प्रॉपर इंसेंटिव दो, उनको छुट्टियां दो, बोनस दो, ये चीज़ें दो, वो कंट्रोल आप कर सकते हो, स्ट्राइक अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अनकंट्रोलेबल में नेचुरल चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चों। नेचुरल जो है, अब कोरोना को आप कंट्रोल कर सकते थे,
आपने 1 साल अपनी लाइफ को ख़राब हुआ ना। तो इसीलिए तो कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो नेचुरली होती है, वो आप अनकंट्रोलेबल में आते हैं, कंट्रोलेबल में वो आती है जो कंट्रोल कर सकते हो। ओके, आई होप तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया कि लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, ओवर टाइम। आप सोच रहे हो स्लाइड इधर उधर हो रही है, वो ऐसे ही ऐसे ना ये बुक कंफर्टेबली आपको दिखती है, विजिबल हो पाती है, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही करा है। आपको मेरे को ज़्यादा जूम नहीं करना पड़ता और आपको भी विजिबल हो जाता है। देखिए ओवर टाइम क्या होता है। अब ओवर टाइम की बात करते हैं, टाइम वर्क ओवर अबव द नॉर्मल आवर। आपको जो आपका अगर आपका 8 8 घंटे वर्किंग आवर सेटअप करा हुआ है ना गवर्नमेंट ने, 8 घंटे, अगर उससे ज़्यादा कंपनी आपसे काम कराती है ना, तो वो आपको डबल नॉर्मल जो जितने रेट आपको अगर एक दिन के अगर आपको 1 घंटे के वो 10 रुपये देती है ना, तो आपको अगर एक्स्ट्रा ओवर टाइम के लिए रोकती है ना 8 घंटे से ऊपर, तो आपको 20 रुपये पे करेगी। ये कंपनी के रूल्स होते हैं, ठीक है। रेमुनरेशन यूजली पेड फॉर द ओवर टाइम वर्क इज डबल द नॉर्मल रेट। हमें नीड की होती है। इंक्रीज इन डिमांड, हमें ना एकदम ही ना बहुत सारे ऑर्डर मिल गया है, हमें अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है। शॉर्टेज ऑफ वर्कर, हमारे ना कुछ लोग गाँव चले गए हैं, तो हमारे पास काम तो बहुत सारा है, तभी हमें लेबर को रोकना पड़ रहा है। यूटिलाइजेशन पेरिशेबल रॉ मटेरियल फॉर ओवर टाइम, हमें पेरिशेबल रॉ मटेरियल के लिए वर्क के लिए ओवर टाइम बंदों को रखना पड़ रहा है। एग्जीक्यूटिव अर्जेंट ऑर्डर, हमारे पास बहुत ज़्यादा अर्जेंट ऑर्डर आया है दूसरी दूसरी कंपनी से और हमें ना 2 दिन में देने हैं, तो हमें रोकना पड़ रहा है। शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट, हमारे ना हमारी एक मशीन 2 मशीनें ख़राब हो गई और आज का हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, इसलिए हम लेबर को ना रोक रहे हैं। हमने उनको दिन में के बजाय आज हम नाइट शिफ्ट भी चला रहे हैं। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑन वर्कर, एडमिनिस्ट्रेशन का ना कंट्रोल ही नहीं है वर्कर्स पे। उनने पूरा दिन में टारगेट अचीव कराया नहीं, जो 5 घंटे का काम है 10 घंटे में हमें कराना पड़ रहा है, लेकिन हमें काम कराना है, हमारा टारगेट अचीव करना है हमें, तो इसीलिए। डिसएडवांटेज क्या होती है बच्चों, इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है। अगर हम वर्कर को अपने उसमें ज़्यादा ओवर टाइम कराते हैं तो उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। उसका काम ना, जिसको आदत इतनी देर की हो उसको ज़्यादा हम रोक के काम करा रहे, तो भाई उसका भी है, उसकी हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। और क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज़ अफेक्टिव। अब हम वो कह रहे हैं जो सुबह एक पूरा रेस्ट करके आया है, सुबह जो मेहनत करके जो क्वालिटी निकालेगा प्रोडक्ट की और जो उसकी यूनिट्स मेंटेन करेगा, उसकी क्वालिटी में फ़र्क होएगा। जो 10 घंटे काम करने के बाद जो क्वालिटी होएगी ना उस प्रोडक्ट की, उसमें फ़र्क होएगा। और मशीन की अलग बात, अपने दिमाग में मशीन मत घुसाने बैठ जाना, मशीन काम कर रही है उसको तो खड़े होकर देखना है, तो फ़र्क तो होता है बच्चे। सेटअप करना, स्क्रू देखना, वो इसलिए तो लेबर होती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेज ड्यू टू इंक्रीज लेबर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की भी कॉस्ट हाई होगी। मैंने आपको पीछे भी कहा है कि अगर लेबर को वो ज़्यादा पे करेगी, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके कॉस्ट पे ही तो फ़र्क डालती है, तो हमें प्रोडक्ट अपना महंगा बेचना पड़ेगा, हम घाटे में थोड़ा बेचेंगे। बट क्या करें, मार्केट में हमें अपना टारगेट भी तो अचीव करना, अपना गोल भी अचीव करना। आई होप तो बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आगे वाले चैप्टर्स के लिए जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए उनसे।